नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप ट्रैक के दूसरे अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने मरतोली गांव तक का ट्रैक देखा होगा जो हमने 2 दिन में कवर किया। आज की तारीख थी 7 जुलाई और आज इस ट्रैकिंग जर्नी का तीसरा दिन था। अपनी आज की सुबह मरतोली गांव में हुई जो 3400 मीटर की ऊंचाई में बसा जोहार घाटी का एक खूबसूरत गांव है। कल रात्रि समय में इस गांव में पहुंचना हुआ था, जिस कारण गांव का वो नज़ारा अच्छे से दिख नहीं पाया था, पर सुबह हुई तो देखा ये गांव बड़ा ही खूबसूरत था। मरतोली गांव में लगभग 20 से 25 मकान बने हुए थे, जिनमें से 8-10 घरों में लोग मौजूद थे और ज़्यादातर घर खाली पड़े हुए थे। जोहार घाटी में जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में लोग परमानेंट नहीं रहते हैं। सर्दियों में अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी होने की वजह से घाटी के लोग निचले इलाकों में चले जाते हैं और गर्मियों में वापस घाटी में लौट आते हैं। पर वर्तमान में इस घाटी के ज़्यादातर गांवों से भारी संख्या में पलायन हुए हैं। वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी है कि कुछ गिने चुने घरों में ही गर्मियों में लोग वापस आते हैं और ज़्यादातर लोगों ने अपने घर हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं। मैं मरतोली गांव के ही कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका पैतृक गांव मरतोली है, पर आज तक वो कभी अपने गांव नहीं गए। मरतोली यूं तो कहने को बहुत खूबसूरत है, पर खूबसूरती भी तब फीकी लगने लगती है जब वहाँ के लोग असुविधाओं से जूझ रहे हों। तो गाइस गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस जर्नी का डे 3 है और अपने आज के दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह की शुरुआत मरतोली गांव से। सामने आपको मेरे कुछ खंडर घर दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ तक आप नज़र डालो आसपास पूरे टूटे हुए मकान हैं। मुश्किल से 5-7 घर ऐसे होंगे जहाँ अभी लोग लौटे हुए हैं और बाकी 20 से 25 मेरे को ऐसे घर दिखाई दे रहे हैं, 25-30 जो लोग छोड़ चुके हैं। तो एक बार दिखाता हूँ आगे चल के आपको। सारे टूटे हुए मकान हैं भाई, पूरा गाँव एक तरीके से खंडहर है और लोकेशन सबसे प्यारी है। यहाँ के कुछ घर टूटने की कगार पर थे, कुछ टूट चुके थे और कुछ घरों में बस दीवारें बाकी रह गई थी। मैं कुछ देर गांव में घूमा और मुझे यहाँ मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दिए जो गांव में मौजूद थे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने इस गांव से जुड़ी कुछ बातें मुझको बताई। कितनी तारीख को आया आप यहाँ? मैं आ गया आपको बहुत पहले आया, फिर हमारा एक भाई डेथ हो गया था। अच्छा। फिर यहाँ से गए हम, फिर उसका जरा वो किया, ठीक हो, क्रियाक्रम कर के तब आए ऊपर। तब मेरा नाम हरिओम बैसोला। तो तब वहाँ से उस समय से जो दानू लोग आते हैं पकड़ के यहाँ उसका क्रियाक्रम करने के लिए आते हैं नाजी का ना। तब वो 7 साल तक जो है इतने लंबे नंग होते हैं, उनके बाल इतने दाढ़ी नहीं बनाते हैं। तो वो यहाँ आकर के बाल हाल दाढ़ी हाड़ी बना के मुंडन करके फिर यहाँ उसकी पूजा करके तब यहाँ से जरा फूल ले जाते हैं नाग पंचमी को, तब जाते हैं वहाँ। अच्छा, 7 साल या 12 साल में आते हैं वो लोग। तो ऐसा है वहाँ, तो वो है देखने लायक जगह सलंगा। ये सलंगा ना। हाँ। और लोहा गाड़ कौन सी हुई अंकल जी? ऊपर वाली? अच्छा, आगे वाली बेस कैंप वाली लोहा हुई ना। टॉप है साला बहुत। ये तारा है, भेड़ बकरी वाले, भेड़ बकरी वाला तारा, ठीक है। हाँ। उससे बात कर लेना, वहाँ भोजन वोजन सब व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा, मैंने मैप में देखा अंकल जी, मेरे को ये भी बहुत बढ़िया लगा है ऊपर वाला जो है ना, ये मल्ला सलंगा। हाँ सलंगा। यहाँ भी बुग्याल जैसा दिख रहा था मेरे को। लाया नहीं, मोबाइल नहीं, तो मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ जाना बढ़िया रहेगा वीडियो के हिसाब से, आगे को या अंदर को? लेकिन यार हिसाब से तो तुम्हें पीस कैंप जाने में फायदा है। तो कोई खास नहीं ठहरा वहाँ। पर व्यू तो हमारे यहाँ पर भी है। हाँ, फिर सबसे अच्छा यही ठहरा ना, हमारे वहाँ हुआ व्यू बहुत ही बढ़िया ठहरा। अच्छा, मल्ला सलंगा हुआ व्यू। मल्ला सलंगा से आप ऊपर तक जाओगे, ओ ऊपर तक सिर्फ लकड़ी नहीं मिलेगा आपको, आग जगाने का साधन कुछ नहीं है वहाँ भी है। एक दिन में पहुंचेंगे नहीं यहाँ से मल्ला सलंगा? जाएंगे यार, जवान आदमी हो। हम ही जाते हैं यार। देखो आप ऐसा ना भाई, आप कहाँ भी कर लो, मतलब आपका ट्रैकिंग तो मतलब कहीं भी करो, मतलब गुड ट्रैकिंग होगा आपका, ठीक है। दोनों जगह, ये मल्ला सलंगा को या ये बेस कैंप करो, सेम है मतलब। अच्छा, लेकिन इतना है कि व्यू मतलब यहाँ वाला दिखेगा आपको, मल्ला सलंगा जो हमारा बदली गुआड़ है ना। कितने दिन ले था तुम यहाँ? हम उसके सामान ला रहे हैं सब, 6-7 दिन ना ऊपर जो सारी छान। आराम से देखो क्या है इसका। जब जो आप ग्राफिंग करते हो ना, हाँ। तो 4 बजे उठना है आपने। अच्छा, 4 बजे उठना है। उस समय ये जो होता है ना, किरण। ये
बढ़िया पड़ता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अभी बाद में सब बुझ लग जाता है। यहाँ भी मिलता है कीड़ा? नहीं तो इस साइड को मिलता है नहीं, अंदर को? इस साइड। अच्छा, ये सलंग साइड को? सलंग साइड हो गया। फिर जहाँ आप इस कैंपो जा रहे हो वहाँ। यार मैं मोबाइल लाया नहीं यार, मैं तेरे को एक से व्यू बता देता है यार। लो बे आगे बिगड़ गिरे। आपका नाम अंकल जी? किशन सिंह तेरा। तो मरतोली गांव में गांव के ही एक अंकल जी मिले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी इस पूरे गांव और आसपास की जगहों के बारे में। और हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। हवा तो यहाँ बहुत तेज ऐसी रहती है। भगवती का जंगल है, भगवती को दे रखा है, इसमें कच्चा नहीं काटते हैं। अच्छा, नंदा देवी का जंगल है। अगर मरतोली गांव की जियोग्राफिकल लोकेशन को मैप के थ्रू देखा जाए तो ये गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित भारत तिब्बत सीमा से लगी जोहार घाटी में स्थित एक हाई एल्टीट्यूड विलेज है। ये गांव गोरी नदी के दक्षिणी किनारे पे नदी के स्तर से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई में मरतोली गाड़ और गोरी नदी के संगम पर स्थित है। स्थानीय बोली में किसी छोटी नदी को गाड़ बोला जाता है, जो एक बड़ी नदी का ही छोटा सा रूप है। मरतोली गाड़ की बात अभी आगे वीडियो में की जाएगी, फिलहाल गांव में वापस चलते हैं। मरतोली गांव के आसपास स्थित कुछ ऊंचे पहाड़ों की बात की जाए तो मरतोली के साउथ में लगभग 5200 मीटर ऊंचाई का सल्लाधुरा मौजूद है, जो गांव का ही एक पहाड़ है। यूं समझ लीजिए कि सल्लाधुरा के आधार में ही मरतोली गांव बसा हुआ है। गांव के पश्चिम में मरतोली गाड़ के पार लगभग 5250 मीटर ऊंचाई का मापाधुरा, दक्षिण पूर्व में ब्रिजगंगा पास और उत्तर पूर्व में कालाबलनधुरा और बुरफुधुरा स्थित है। मरतोली के पास स्थित हिमालय की कुछ मुख्य चोटियों की बात की जाए तो मरतोली गांव के पश्चिम में सुनंदा देवी और नंदा देवी, दक्षिण पश्चिम में कुचेलाधुरा और नंदाकोट और दक्षिण में दंगथल नामिक ग्लेशियर की चोटी स्थित है। वहीं गोरी नदी के पार उत्तर पूर्व में बम्बाधुरा और चिरिंगवे आदि चोटियां मौजूद हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो घाटी में बहुत भीतर बसा होने के कारण ये गांव अपने आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। मरतोली गांव से एक रास्ता उत्तर में मिलम गांव और मिलम ग्लेशियर की ओर जाते हैं, वहीं दूसरा रास्ता पश्चिम में नंदा देवी ईस्ट यानी सुनंदा देवी के आधार तक पहुंचाते हैं। तो आज के बाद आगे का पूरा रास्ता अलग रहने वाला था, जिसको मैं पहली बार कवर कर रहा था। गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में मां नंदा का बना एक बहुत सुंदर मंदिर है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर देखते ही यूनिक नजर आते हैं। तो सामने हमको जाना है इधर, और ये है नंदा देवी मंदिर मरतोली का। आज तक मैं जितने भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स में गया हूँ, वहाँ अक्सर मैंने पत्थरों के बने छोटे छोटे मंदिरों को देखा है, पर आज पहली बार किसी ऐसे स्थान में इतना सुंदर और इतना बड़ा मंदिर देखने को मिला है। मरतोली गांव का नंदा देवी मंदिर पुराने समय से ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आस्था का मुख्य केंद्र रहा है, जिसका जिक्र अक्सर सुनने को मिलते हैं। पिछले 2 दिनों की यात्रा तो आसानी से पूरी हो चुकी थी, पर आज से वो ट्रैक शुरू होने जा रहा था जहां हर कदम पर खतरा और हर मोड़ के बाद खूबसूरती थी। आज से आगे के रास्ते कठिन होने वाले थे, जिन्हें पार करने के लिए उस विश्वास की ज़रूरत थी जो भोलेनाथ और मां नंदा के दर्शन के बाद ही संभव था। तो भोलेनाथ का साथ पाने के बाद हमने गांव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। ये नंदा देवी का मंदिर है और लोगों ने कितना चंदा दिया हुआ है, 1-1 लाख रुपए तक सिंगल बंदे ने दिए हुए। देखिए कितने लोगों ने इतना चंदा दे रखा है, तब जाके इस मंदिर का निर्माण हुआ है। नंदा देवी मंदिर मरतोली, देखिए कितने सारे नाम हैं, पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग। और उनका वर्तमान निवास कहाँ है, यानी वो हाल में कहाँ रहते हैं वो भी लिखा हुआ है। साथ में उन्होंने कितने रुपए दिए वो लिखे है, और मूल निवास कहाँ का है वो लिखे है, और उनका नाम। तो गांव वालों के अकॉर्डिंग आज तो हम बेस कैंप नहीं पहुंच पाएंगे, आधे रास्ते तक कहीं पहुंच पाएंगे, तो देखते कितना पहुंच पाते हैं। यही है रास्ता आगे तक पूरा। ऐसे छोटे छोटे से कुछ फूल खिले हुए देखिए, ये है, इनमें कुछ चींटियाँ भी लगी हुई है। तो
पूरे रास्ते में ऐसे ही छोटे छोटे फूल हैं, पूरे रास्ते भर है। अब यहाँ से जाना है ऊपर। लैंडस्केप देखिए, लाल चट्टानें दिखनी शुरू हुई हैं। मतलब जोहार साइड आके भी कुछ ऐसा लैंडस्केप दिखता है। ये चट्टान देखिए, कलर अलग से निकल के आ रहे हैं। लगातार हवा चल रही है तेज वाली, और पीछे कहीं से हम आए हैं। मरतोली देखिए, वहाँ से लगभग आगे होंगे 1-1.5 किलोमीटर। तो टाइम हो रहा है 12:30 और यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए, एक इधर को जाती है वैली, एक ईस्ट कैंप की तरफ, ईस्ट बेस कैंप। तो यहाँ पे 2 गधेरे आके मिलते हैं। सीधे जाना है आगे, देखिए जो सामने आपको ये वैली दिखाई दे रही है, इस पे जाना है। जोहार घाटी में सुनंदा देवी पर्वत के 2 बेस मौजूद हैं, जिनमें से पहले बेस का रास्ता मरतोली गांव से शुरू होता है और दूसरे बेस का रास्ता गनघर और पांचू गांव से जाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पहाड़ एक ही है, पर जोहार घाटी में ही उसके 2 आधार मौजूद हैं। इस बेस कैंप की तुलना में गनघर वाले बेस कैंप तक ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता इस रास्ते की तुलना में अच्छा है और एक दिन में व्यू पॉइंट तक जाके सुनंदा देवी के दर्शन पाके वापस भी लौटा जा सकते हैं। पिछले साल जब मैं मिलम ग्लेशियर ट्रैक पे निकला था, तब वापस लौटते हुए गनघर गांव से सुनंदा देवी बेस कैंप तक जाना हुआ, जो देखा जाए तो बहुत खूबसूरत और आसान ट्रैक था। पर मरतोली गांव से शुरू होने वाला बेस कैंप ट्रैक उन कठिन रास्तों में से एक है जहां ज़्यादातर क्लाइंबर्स ही जाते हैं, क्योंकि यहीं से सुनंदा देवी पर्वत का ऑफिशियल क्लाइंबिंग रूट शुरू होते हैं। मरतोली वाला बेस कैंप भी सुनंदा देवी पर्वत का मेन बेस कैंप माना जाता है, जो कठिन तो है पर अगर पहुंच गए तो अनरियल व्यूज़ देखने को मिलते हैं। अगर अपने पूरे ट्रैक को मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये ट्रैक मरतोली गांव से शुरू हुआ, जहां से पहले हमको नंदा देवी मंदिर होते हुए सलांग गाड़ को पार करके लोआ गांव तक पहुंचना था, जो वर्तमान में एक घोस्ट विलेज में बदल चुके हैं। लोआ के पास ही सलांग से निकलने वाली सलांग गाड़, बेस कैंप से निकलने वाली लोआ गाड़ आपस में मिलकर मरतोली गाड़ को जन्म देती हैं। फिर लोआ गांव से लोआ गाड़ के साथ साथ चलते हुए कुछ वाटर क्रॉसिंग्स और ग्लेशियर जोन को पार करते हुए बेस कैंप तक पहुंचना था, जहां से सुनंदा देवी के अद्भुत दर्शन होते हैं। तो कुछ इस तरह हमको बेस कैंप तक पहुंचना था, पर आज कहां तक पहुंच पाएंगे ये पता नहीं था। रास्ते में आगे बढ़ते हुए अपनी मुलाकात सैनराथी के रहने वाले कुछ चरवाहों से हुई, जो लगभग 600 बकरियों के साथ मरतोली के इन बुग्यालों में पहुंचे हुए थे। सैनराथी गांव से अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अपनी वीडियोस देखा करते हैं, और अंकल जी लोग भी उन्हीं में से एक थे। यहाँ बकरी रहेंगे हमारे 2-3 महीने और 2-3 महीने और ना, 2-3 महीने बाद यहाँ 2-3 महीने रहेंगे। हाँ, और उसके बाद नीचे को जाएंगे और अभी ऊपर भी जाओगे यहाँ से? थोड़ा ऊपर भी जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, बुबू लोग और दादा लोग सैनराथी के रहने वाले हैं। हाँ, ऊपर सैनाती के सैनाती वाले रहने वाले, वो मगेश के भाई। अच्छा, मगेश के भाई। तो बुबू जी की देखिए कितनी सारी भेड़ है। और आपकी कितनी है दादा? मेरे 100 से 120 है। 100-120 आपकी ना? तो 100-120 बकरियां दादा की हैं, और इतनी बकरियां लगभग बुबू की भी हैं। और बाकी गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने बुबू लोगों को यहाँ पे बकरियां अपनी दे रखी हैं कि वो 3-4 महीने बुग्यालों में चरवाएं उनको। कुछ देर अंकल लोगों के अड्डे में रेस्ट किया और उनसे कुछ बातें जानने के बाद आगे का ट्रैक शुरू किया। अंकल जी लोग सुबह के वक्त अपने जानवरों को चराने लेकर जा रहे थे, तो कुछ आगे तक हम उन्हीं के साथ चल दिए। जिस स्थान पर हम अभी मौजूद थे, यहाँ से एक रास्ता सलांग की तरफ जाता है, जो मरतोली गांव के अधिकार में आते हैं। सलांग की बात मरतोली में दाजू लोगों ने भी की थी, और इस यात्रा में निकलने से पहले अपना प्लान था कि सलांग और बेस कैंप दोनों जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। तो ये देखिए
कितनी ज़्यादा संख्या है, लगभग 600-700 बता रहे हैं, वहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। और ये अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे बीच में एक गधेरा आता है, उस गधेरे में शायद पुल थोड़ी सी टूटी हुई है। उसके बाद हमको सामने जाना है, यहाँ पे लोआ गांव है, जहाँ फ़िलहाल शायद वैसे गांव वाले तो कोई नहीं रहते, बस 1-2 भेड़ बकरी वाले होंगे। और फिर यहीं से आगे को जाने हैं। वैसे मन तो यहाँ जाने का भी था, देखते टाइम मिला तो ये भी करेंगे। सलांग का रास्ता सलांग गाड़ के साथ साथ चलते हुए दंगथल यानी नामिक ग्लेशियर की चोटी के बहुत करीब तक जाते हैं। वहीं बेस कैंप जाने के लिए सलांग गाड़ को पार करके लुआ से होकर आगे बढ़ा जाते हैं और बेस कैंप का पूरा क्षेत्र लुआ गांव के अंदर आते हैं। ये रास्ता है, यहाँ से जाने, नीचे उतरने, फिर देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा रास्ता, फिर यहाँ से जिगजैग चढ़ाई चढ़ते हुए लुआ विलेज पहुँचना है, फिर यहाँ से अंदर को। क्या है भैया ये? हाथ में दिखाओ, हाथ में। एक ब्रिज, दूसरी ब्रिज। भाई क्या नदी आ रही है वे, इतनी भयंकर ऊपर से। तो मैंने जो आपको भेड़ बकरी वाले बुबू लोग दिखाए थे वो कहीं वहाँ थे सामने पे, वहाँ से आए। अगर आप आते हो बेस कैंप की तरफ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपको रास्ता टूटा हुआ दिखाई देगा। संभल के थोड़े आने की बात है, मतलब रास्ता है लेकिन थोड़ा स्लिपरी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आराम से आना और उसके बाद यहाँ पे 2 पुल पड़ती हैं, इन पुलों को चेक कर लेना और उसके बाद एक खड़ी धार है। और अब सामने पे अपने लुआ गाँव, तो एक धार लगेगी, ये भी है एक धार, मतलब यहाँ से लुआ तक। फिर लुआ के बाद का तो तिरछा है शायद रास्ता, क्योंकि मैप में देखा था मैंने। सलांग गाड़ को पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम लुआ गांव में पहुंच गए। मैंने लुआ का नाम पहले भी सुना था, पर मुझे पता नहीं था कि लुआ एक गांव का नाम है। इस बार मरतोली पहुंच के पता चला कि लुआ पहले एक गांव हुआ करता था, जहां लगभग 8 से 10 परिवार रहा करते थे। लोगों ने बताया कि 3500 मीटर की ऊंचाई के साथ लुआ गांव जोहार घाटी का सबसे ऊंचा गांव था, जो वर्तमान में पूरा खंडहर हो चुके हैं। जैसे ही हम लुआ गांव में पहुंचे, खंडहर पड़े कुछ घर हमको दिखाई दिए, जिनमें से कुछ घर तो ठीक स्थिति में थे, पर कुछ घरों की हालत बहुत खराब थी। तो अभी हम लोग हैं लुआ गांव में, और ये गांव पूरी जोहार वैली का सबसे ऊंचा गांव है, मतलब सबसे ऊंचाई में बसा गांव और लास्ट गांव भी। अगर एल्टीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे एक घर पे लिखा हुआ है 3510 मीटर के एल्टीट्यूड में ये गांव, तो काफ़ी ऊंचाई का गांव है, लेकिन पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। 8-10 परिवार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब 8-10 टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से लोग छोड़ के जा चुके हैं। गाँव वालों के अकॉर्डिंग यहाँ हमको कुछ भेड़ बकरी वाले दिखेंगे, बता रहे थे वो,
तो देखते हैं, ढूंढते हैं उनको और कुछ बातें जानते हैं। लुआ गाँव को पीछे छोड़ने के बाद निकल चुके हैं आगे की तरफ। देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं भेड़ बकरी वाले। क्या नाम है, क्या नाम है इसका? 3 कुत्ते आ गए हमारा वेलकम करने के लिए। देखिए कितने प्यारे कुत्ते हैं। एक ये है और एक ये लाल कलर का है। ये इसको देखो, ये इसको देखो, ये अरे 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 हमको दिखाने के लिए लाया है सींग। ये लाल वाला डॉगी देखो सींग लेके आया है कुत्ता। अब दे, अब मजे आएंगे उसको। दे, खाली फेंक दिया यार तूने उसका। तो ये देखिए जो कुत्ते थे हमारे साथ आ रहे थे तो इनको भगा दिया हमने यहाँ से। देखो पीछे पीछे आ रहे ज़बरदस्ती। इनका एक छाना था यहाँ पे जहाँ पे कोई दादा लोग तो नहीं थे, पर ये 3 कुत्ते वहीं पे बैठे थे, वहाँ से हमारे साथ आ गए इधर को। अब ये अब यहाँ से चढ़ने में थोड़ी धार देखी। आज मना बियर ग्रिल्स का कैमरा है। यहाँ पे से आए देखो, और ये बीच का पूरा नाला सूखा हुआ है। मैप में देख रहा था, मुझे लगा कि ये भर भर के आ रहे होंगे नाले, क्रॉस करने में दिक्कत होगी इनको लगा था, लेकिन सूखे हुए ज़्यादातर इनमें से। सामने जो आपको ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ से बुरफू वालों की ट्रेल आती है, जो बुरफू गांव से आते हैं नंदा देवी ईस्ट की तरफ को। और यहाँ पार पूरी ट्रेल दिखाई दे रही है, देखिए। तो यही ट्रेल आगे सामने कहीं नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के लिए जाती है, और हम इस साइड से जा रहे हैं। और शायद जो ये गधेरा है बीच में, इसका नाम लुआ गाड़ है, जो आगे कहीं से आती है। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ऊपर कुछ ऐसे। न जाने कितनी सारी रिच पार कर चुके हैं। बेस कैंप आज पहुंचना तो नामुमकिन है, लेकिन देखते हैं। पीछे भेड़ बकरी वाले थे, लेकिन टाइम अभी था हम पे, तो हम आगे बढ़ गए, क्योंकि आज जितना कवर हो गया कल जल्दी खींच लेंगे। तो इसी कारण से हम पीछे जहाँ पे कुत्ते मिले थे वहाँ पे नहीं रुके, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक और जगह बताई थी जहाँ भेड़ बकरी वाले हैं, हो सकता है वहाँ पहुँचने में रात हो जाए, पर देखते हैं क्या रहते हैं। पीछे से आए हैं और बीच बीच में ऐसे लैंडस्लाइड जोन आ रहे हैं, तो इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। वैसे हम बड़े ख़राब मौसम में आ रखे, क्योंकि ये मानसून का टाइम है, चौमास का टाइम। देखिए ऊपर ऐसे चट्टानें, मिट्टी की नंगी चट्टानें, कुछ पत्थर फंसे हुए हैं, और यहाँ देखिए पूरा लैंडस्लाइड जोन है ये। तो अगर आप बारिश में क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा देख के करना, क्योंकि भूस्खलन का बहुत खतरा है यहाँ पे। अगर बेस कैंप की बात करूँ तो जो लास्ट पहाड़ है उसके पीछे बादल है, वहाँ कहीं बेस कैंप है। कल पहुँचेंगे वहाँ। देखो कितना और जाने हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये कम दिखाई देती है यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन जब हम एक पहाड़ के टॉप पे पहुँचे तो बीच में एक और रिज दिखाई दे रही है। बीच की डिटेल्स गायब हो जाती है, जिस कारण से दूरी हमको कम लगती है, लेकिन जैसे ऐसे जा रहे पता चल रहा है कि हाँ अभी जाना बहुत है वहाँ तक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि बहुत कम जगह है स्टेप रखने के लिए। मतलब दूर से ऐसा लग रहा है, अब नज़दीक से दिखाता हूँ। थोड़ा सा है यहाँ पे दिक्कत। ये है थोड़ा खतरनाक।
मरतोली गांव से धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रास्ते भी खराब होते गए। कहीं लैंडस्लाइड जोन तो कहीं छोटे बड़े गधेरों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे दिन ढलना शुरू हुआ। मरतोली में गांव के लोगों ने बताया कि तुम कुछ भी कर लो, आज बेस कैंप तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सुबह के लगभग 11 बजे हमने चलना शुरू किया था और वीडियो शूट करते हुए रुकते हुए आगे बढ़ने में बहुत समय लगने वाला था। मरतोली में गांव के लोगों ने बताया कि लुआ गांव के बाद जो चरवाहों का पहला अड्डा आएगा वहीं रुक जाना और कल वहां से जल्दी ट्रैक शुरू कर देना, बेस कैंप पहुंच जाओगे। ये देखिए, ये है रास्ता। पीछे वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे कहीं भेड़ बकरी वाले हैं, तो देखते हैं वहां तक पहुंचना है आज कैसे भी। पर हम दिन के 2-3 बजे वहां पहुंच गए थे, तो वहां ना रुकते हुए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब चरवाहों के अगले पड़ाव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर था। इस पूरे रास्ते में कहीं कैंप सेटअप करने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो आज की कैंपिंग लोकेशन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होता गया और यहाँ से सुनंदा देवी की वो पहली झलक दिखाई दी, जिसे देखने के बाद दिल खुश हो गया। रात के 8 बजने को आए हैं और अभी तक हमको कोई कैंप साइट नहीं दिखाई दी है। बड़ा टफ हो गया कैंप साइट ढूंढना भाई। कैंपिंग स्पॉट ढूंढते हुए हम एक टॉप में पहुंचे, जहां जाकर देखा तो कैंप सेटअप करने की बिल्कुल जगह नहीं थी। पूरे पहाड़ में ऊंची ऊंची घास और कुछ बड़े पत्थर थे, जिस कारण कैंप सेटअप करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। घास काट के गड्ढे भर के जैसे तैसे हमने इस लोकेशन में अपना कैंप सेटअप किया और इतना सब करने में हमको 1 घंटा लग गया। तो टाइम हो रहा है 11 बजने वाले, 10:45 हो चुके हैं और ये नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप का जो ट्रैक था आज का, तो ऐसा एक्सट्रीम ट्रैक हो गया। जिस जगह पे मैंने कैंप लगा रखा है, मतलब हमने जहाँ पे कैंप पिच कर रखे है, ये जो जगह है यहाँ पे ये कैंप पिच करने लायक बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मतलब जैसे तैसे लगा रखे है। रात के शॉट्स आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया, क्योंकि एक तो जगह ऐसी है, कल सुबह दिखाऊंगा आपको, और ऊपर से पानी भरने लगभग 1 किलोमीटर नीचे उतरे होंगे हम, आधा 1 किलोमीटर नीचे। तो रात काफ़ी हो चुकी है और पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है आज। और कल यहाँ से शायद हमको जाना होगा लगभग 10-12 किलोमीटर हो सकते हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा टफ था यार। हालत ख़राब हो गई आज के ट्रैक में। और कल सुबह दिखाऊंगा आपको कहाँ पे टेंट लगा रखे हैं। रात के शॉट्स दिखा नहीं पाया, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, आप ट्रैक भी करो और हर चीज़ शूट भी करो, तो इस कारण वीडियो शॉट्स थोड़े कम दिखे होंगे। कल मिलते हैं आपसे, कुछ खाना वाना खाते हैं। खाना भी कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है, सूजी वूजी बनाते हैं और चाय पीते हैं, गुड नाइट करते हैं। रात होने की वजह से ये स्थान समझ में नहीं आ पाया और अगल बगल से बहते गधेरों की आवाज़ ने अपनी आज की कैंप साइट को भयानक सा बना दिया था। तो उम्मीद है इस सीरीज़ का दूसरा चैप्टर आपको पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस जर्नी के तीसरे अध्याय के साथ। हर हर महादेव।